मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, सीढ़ी चढ़ने का हुनर है तो मंजिल मिल ही जाती है। नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश कुंवार हाजिर हूं आप सभी के बीच यूपीएसआई पर चर्चा करने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि क्या आपको होली से पहले खुशखबरी मिलने वाली है या होली के बाद आपको खुशखबरी मिलेगी। इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे सबसे पहले। लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस आप तक डायरेक्ट पहुंच सकें और इससे संबंधित कोई भी सूचना आती है तो डायरेक्ट सीधे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम लोग चर्चा करेंगे यूपीएसआई के रिज़ल्ट को लेकर कि क्या रिज़ल्ट इसी सप्ताह आएगा या फिर नेक्स्ट वीक जारी होगा। ठीक है, रिवाइज्ड आंसर की पर बात करेंगे और जो लिंक इस समय वायरल हो रहा है कि रिज़ल्ट आने का संकेत दे रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे और कोर्ट केस का क्या प्रभाव रहेगा हमारे इस रिज़ल्ट पर, इसकी भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिज़ल्ट क्या इसी सप्ताह आएगा या अगले सप्ताह आएगा। इन सब चीज़ों का जो तोड़ है वो यहाँ से जारी हुआ है, लिंक एक्टिवेटेड से। तो जो लिंक है हमारा इसमें वायरल हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि अब रिज़ल्ट आने वाला है। तो देखिए, लिंक अभी ओपन हो रहा है, एक्टिवेट उसे नहीं किया गया है। लिंक जिस दिन एक्टिवेट हो जाएगा उस दिन आपका रिज़ल्ट भी शो हो जाएगा। तो लिंक को ओपन कर देने का मतलब ये है कि संकेत है हमारे लिए कि रिज़ल्ट हमारा बहुत जल्दी जारी होने वाला है। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार के चुनाव का रिज़ल्ट भी आ गया था और महाराज जी की दोबारा सरकार बन गई, यानी कि अब आपका रिज़ल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। और देखिए, अगले ही दिन और लोअर पीसीएस का भी रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, यानी कि अब आचार संहिता हट गई है, किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, यानी कि आपका रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। तो कोर्ट केस का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, कोर्ट केस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोर्ट केस में कोई भी दम नहीं है, इसलिए जो भी छात्र हमारे परेशान हो रहे हो कि कोर्ट केस से रिज़ल्ट रुक जाएगा, कोर्ट केस का कोई भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ना है। कोर्ट केस तो खारिज हो जाएगा, कोर्ट में कुछ है ही नहीं, वो खाली बस खेल खेल में है और कुछ नहीं है, उसमें कुछ होना नहीं है। ठीक है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपके रिज़ल्ट पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगेगी, रिज़ल्ट आपका जारी किया जाएगा। ठीक है, अब रिज़ल्ट आने से पहले रिवाइज्ड आंसर की आएगी या नहीं आएगी, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की आती है तो जो रिजल्ट हमने आपसे कहा था कि इसी सप्ताह जारी हो गया या अगले सप्ताह, ये इससे भी रिलेटेड है। अगर आपकी रिवाइज्ड आंसर की पहले आती है तो इस सप्ताह यानी कि सोमवार से लेके और शनिवार तक, सोमवार से लेके शनिवार तक किसी भी दिन आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ सकती है। तो रिज़ल्ट जो है एक सप्ताह लग जाएगा आने में, यानी कि रिज़ल्ट जाएगा फिर अगले सप्ताह। और अगर रिवाइज्ड आंसर की नहीं आती है, डायरेक्ट ही रिज़ल्ट आता है, तो हो सकता है कि इसी सप्ताह रिज़ल्ट आ जाए। लेकिन होली पे कुछ छुट्टियां भी रहती हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि रिज़ल्ट आपका ना आए और अगले वीक जाए। लेकिन हाँ, रिज़ल्ट बहुत जल्दी जारी हो जाएगा। मार्च के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। और जैसे ही रिज़ल्ट आ जाएगा वैसे ही आपका डीबीपीएसटी भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए भाई मेहनत करते रहिए। जो लोग रनिंग नहीं कर रहे हैं वो रनिंग करना स्टार्ट कर दें। आप ये समझ लो कि रनिंग करने वाले स्टूडेंट्स के लिए 10 से 12 दिन है आपके पास, 10 से 12 दिन बस रनिंग करने के लिए। अब 10 से 12 दिन में आपको रनिंग करनी पड़ेगी। अब कहोगे कैसे 10 से 12 दिन है? तो देखो भाई, जैसे ही आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा उसके 3-4 दिन बाद आपका डीबीपीएसटी स्टार्ट हो जाएगा और पहले दिन आपका डीवी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वापस लौटेंगे, आपका पीएसटी के लिए जो है एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा और आपकी रनिंग भी हो सकता है दूसरे या तीसरे दिन हो जाए। तो जैसे ही रिज़ल्ट आएगा तो जिन बच्चों का स्टार्टिंग में सबसे पहली डेट पे ही डीबीपीएसटी पड़ेगा तो उनके लिए तो 10-12 दिन ही है, क्योंकि 10-12 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। तो आप यही मान सकते हैं कि जिस दिन रिज़ल्ट आया उसके दूसरे या तीसरे दिन आपका डीबीपीएसटी शुरू हो जाएगा। तो जो बच्चे हमारे सबसे पहले राउंड में फंसेंगे तो उनके लिए 10 से 12 दिन है। जो लोग दूसरे या तीसरे राउंड में फंसेंगे जाके, उनके लिए 15, 16, 20 दिन मैक्सिमम मान लीजिए। तो इसलिए भाई रनिंग करते रहो, क्योंकि रनिंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे कहते हैं कि नहीं रनिंग तो हो ही जाएगी, तो वहाँ पहुँचने के बाद पता लगता है ना कि रनिंग हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। इसलिए मेहनत करिए अभी से, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपके लिए। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट से पहले आपके लिए एक नोटिस आएगा। उस नोटिस में लिखा हुआ होगा कि आपके पदों के सापेक्ष जो है 20,000 बच्चे बुलाए गए हैं या 25,000, 20,000 का ही पहले एक नोटिस आया था, उस पर मैंने वीडियो भी बनाई थी।
तो 20,000 बच्चों को पास किया गया है या 25,000 को पास किया गया, अगर संख्या बढ़ा देते हैं तो 25-30,000 पास कर लेंगे। तो इस तरीके से पहले एक नोटिस आएगा, उस नोटिस में लिखा होगा इतनी कट ऑफ तक के इतने बच्चों को क्वालिफाई किया गया है। लेकिन जब रिजल्ट आएगा अगले दिन, जब आप उसे ओपन करेंगे तो सिर्फ उसमें लिखा होगा यू आर क्वालिफाइड फॉर DBPST। आपको अपने नंबर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, आपके 120 नंबर है कि 130 नंबर है कि 135 नंबर है, ये सब देखने को नहीं मिलेगा। उस पर सिर्फ इतना लिखा होगा कि यू आर क्वालिफाइड फॉर DBPST, कि आप DBPST के लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे रनिंग नहीं कर रहे हैं वो रनिंग करना स्टार्ट कर दें। हो सकता है होली से पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाए, हो सकता है होली के बाद आने वाले नेक्स्ट वीक में आपको जो है खुशखबरी मिले। अब जो ये वाला वीक है ये तो हमारा कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से लेकर शनिवार तक। इस 8 दिन के या 7 दिन के अंदर भी आपका रिजल्ट आ सकता है, और इसके बाद जो अगला वीक है उसमें तो रिजल्ट आ ही जाएगा। तो ये मान के चलिए कि इन 15 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना है। बाकी अन्य कोई जानकारी मिलती है तो हम ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।